इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो जो सेवा करने वाले हैं, कोई आलिंगन कर रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन सुखदेव जी तो संत थे और को किसी से कोई मतलब नहीं। जब ये जानकारी हुई तो जनक जी महाराज चरणों में गिर गए। चरणों में गिरने के बाद में उन्होंने क्षमा मांगी। फिर क्षमा मांगने के बाद में कहने लगे, मैं तो इतना शास्त्रार्थ नहीं कर सकता, आपके पिता श्री वेद व्यास जी का आदेश था, इसलिए मैंने आपकी परीक्षा ली। आप तो संत हैं, आपको मैं क्या शास्त्र सिखा सकता हूँ, आप तो साक्षात शास्त्र है। वेद व्यास जी ने अपने पुत्र को कथा श्रवण कराई। आगे चल करके कथा आती है। पुराण की विधि दिगंबर लोग नहीं कहते, इसलिए उनको लंगोटी लगा दी। आगे कथा आती है। राजा परीक्षित जी कहते हैं कि भागवत सुनाई सज्जनों की 7वें दिन राजा परीक्षित के विमान आ गया और वो बैकुंठ को चले गए। शौनक ऋषियों ने पूछा कि हे ये परीक्षित कौन है? परीक्षित जी कौन है? किसके पुत्र हैं परीक्षित? 7 दिन में इनको मृत्यु का श्राप कैसे लगा? श्री सूत जी कहते हैं श्री सूत जी कहते हैं परीक्षित के जन्म में के प्रसंग को सुनना चाहते हो? क्यों? राजा परीक्षित की जो जन्म है, इनकी कथा से ही भागवत कथा प्रारंभ है। जिस मानव की कथा परमात्मा की कथा से जोड़ दे, परमात्मा से जोड़ दे, वो तो महान संत कहलाता है। एक दिन की बात है, कौरव और पांडवों में जब युद्ध चल रहा था, सभी कौरव मारे गए। कौरवों के मारे जाने के बाद में बचा दुर्योधन था। दुर्योधन बचा था। आदरणीय भीमसेन ने अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन की जंगा को तोड़ दिया। दुर्योधन पड़ा हुआ है, कलार रहा है। दुर्योधन पड़ा है, कलार रहा है। उसी बीच में दुर्योधन का परम मित्र अश्वत्थामा, गुरुदेव का पुत्र अश्वत्थामा ने आकर के देखा और कहा, मेरे प्रिय मित्र, यह दशा तुम्हारी किसने की है? हमें बताओ, मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। सज्जन के साथ में रहोगे तो सज्जनता आएगी, दुष्ट के साथ में रहोगे तो दुष्टता निश्चित आएगी। जैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी, जैसा खाओगी अन्न वैसा होगा मन। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, खाने पीने में विशेष ध्यान rखना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं भी लग जाओ, अच्छा मिले खाने में बैठ जाओ, विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा, दुर्योधन ने कहा, यदि हमें आप सुखी करना चाहते हो, जाओ पांचों पांडवों को मार करके ले आओ तो हम सुखी हो जाएंगे। जब ये कहा, सुनने का इतनी छोटी सी बात, अभी जाते हैं। जैसे ही गया तो भगवान कि जाको राखे साइया, मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके सो जग बेरी हो। जिसका रखवाला परमात्मा हो, जिसका रखवाला नारायण हो, जिसके रखवाले राम हो, लाख प्रयास कर लो, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। बाल भी बांका नहीं हो सकता। परमात्मा ने जाग रहे हैं, पहरा दे रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन बाहर आए, नारायण को देखा, कृष्ण को देखा, प्रणाम किया। बोले, आप जाग रहे? बोले, तुम्हें नींद आ रही? बोले, जिसका रखवाला आप जैसा हो उसको तो नींद आएगी।
मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब हर तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। सारी सेवा सभी का है, हमें जीवन को परमात्मा के लिए सौंप दिया। अब तेरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। अब मेरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। अब तेरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। अब मेरी सब संसार बने, चाहे मौत गले का हार बने। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। अब हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों में। मैंने तुम्हें दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैंने तुम्हें दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ऐसी अर्जुन ने कहा, हमें अब काहे की चिंता, मैंने पूरा जीवन आपको सौंप दिया, आप जानो आपका काम जाने, तू मेरा रखवाला है। कृष्ण ने कहा ठीक है, कान्हा ने कहा, द्वारकाधीश ने कहा तुम्हें अभी इस जगह रहना ठीक नहीं। पांचों पांडवों को उठाया दूसरी जगह ले गए और द्रौपदी के पांचों पुत्र जो थे वहां सोते रहे। अश्वत्थामा आया, अश्वत्थामा ने पांचों को सिर काटे और काट करके ले जाकर के दुर्योधन के समक्ष ले गए और कहा मैंने पांचों को मार दिया। दुर्योधन बोला क्या सबूत है? तो बोले मैं उनके सिर लाया हूँ। जैसे सिरों को देखा दुर्योधन रोने लगा। दुर्योधन कहने लगा तुमने तो मेरा वंश ही समाप्त कर दिया। सब कुछ उजड़ गया। इधर प्रातःकाल द्रौपदी को मालूम हुए, द्रौपदी दौड़ी दौड़ी आई, रोने लगी। पांचों पांडवों को जानकारी हुई, पांडव कृष्ण सहित आए। अर्जुन ने कहा जिसने भी ऐसा कार्य किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाया, भीमसेन दौड़े साथ में। अर्जुन
अश्वत्थामा ने देखा अर्जुन आ रहा है, और अर्जुन आ रहा है तो वो हमें छोड़ेगा नहीं। उसने अपने खुद के बचाव के लिए उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन डर गए ब्रह्मास्त्र को देख करके। अर्जुन डर गए। अर्जुन ने कहा, कृष्ण की शरण में आए। अर्जुन कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्तानां भयंकर त्वमेको दायमाना पावर्योऽसि सहीस्रति। अर्जुन ने कहा, ये ब्रह्मास्त्र हमें जला करके भस्म कर देगा, हमें बचाओ केशव, हमें बचाओ केशव। भगवान ने कहा, कभी कभी कांटे को कांटे से निकाला जाता है, लोहे को लोहे से काटा जाता है, इसलिए तुम्हारे पास में भी ब्रह्मास्त्र है, उसको चलाओ। ब्रह्मास्त्र चलाया, ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके भस्म हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ करके ले गए द्रौपदी के पास में। द्रौपदी के पास में ले जाकर के कहा, ये तुम्हारा अपराधी है, इसको सजा दो। ये तुम्हारा अपराधी, इसको सजा दो। द्रौपदी ने देखा, करुणा आ गई। माताएं करुणा के, माताओं के अंदर करुणा होती है, भाव होते हैं, प्रेम होता है। मुंचा मुंचा तमेश ब्राह्मणो निरंतरां गुरु। बोले छोड़ दो इसको, नहीं मारो। द्रौपदी ने कहा, ये ब्राह्मण है, और शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारना अपराध है। ब्राह्मण कैसे भी हो, ब्राह्मण है, ब्राह्मण कैसे भी हो, ब्राह्मण है। अर्जुन ने कहा, इनके मन में तो करुणा आ गई, इनके मन में करुणा आ गई, क्या करें। भगवान से कहा, भगवान आप बताओ क्या करें। भगवान ने कहा, जैसा शास्त्र कहते हैं वैसा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसा शास्त्र में लिखा है वैसा करने चाहिए। बोले इसने अपराध तो इतना बड़ा किया है कि 5 को मारा है, लेकिन इसको 5 बार मारना चाहिए, लेकिन 5 बार तो ये मरेगा नहीं, मरेगा तो एक ही बार मरेगा, इसको छोड़ दिया जाए। भीम बोले, देखो द्रौपदी के मन में करुणा आ गई तो ठीक है, लेकिन मैं छोड़ूंगा नहीं। नकुल सहदेव कहते हैं, मंझले भैया ठीक कह रहे हैं, मानना चाहिए, अपराधी है। कृष्ण से पूछी तो कृष्ण बोले, क्या ब्रह्म बंधुर्नो हत्यात् आतताहि बधारणा मयि वोऽभ्यासमत्पन्नात् परिणामुशंसन। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर आप ही बताओ क्या करें। तो श्याम सुंदर ने भी कहा, क्या कहा। श्याम सुंदर कहते हैं, ब्राह्मण है, मारना तो नहीं चाहिए। क्यों, ब्राह्मण कैसा है कि पूजहि बेप्रो सकल गुणहीना। पूजिए बेप्रो सकल गुणहीना। पूजहि बेप्रो सकल गुणहीना। पूजिए बेप्रो सकल गुणहीना। शूद्र न गुण गनो वेद दीना। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। शूद्र न गुण गण वेद प्रवीणा। परहित सरस धर्मान ही भाई। परहित
धर्म नहीं भाई परहित सरस धर्म नहीं भाई परहित परहित धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी ओ पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी पर पीड़ा सम नहीं अभिमानी पर पीड़ा सम भगवान ने कहा ये विप्र है, ब्राह्मण है, इसको मारना नहीं चाहिए। और कहते हैं जो गुण से कितना भी गुणहीन हो ब्राह्मण है, भगवान ने भी पूजा किया है ब्राह्मण का। भृगु ने जाकर के भगवान के बक्षिस्थल में लात मारी थी। भगवान ने कहा तुम्हें लगी तो नहीं? भगवान ने कहा तुम्हें लगी तो नहीं, क्योंकि मेरा हृदय कठोर है। लक्ष्मी जी ने श्राप दे दिया था कि जाओ, आज के बाद तुम दर दर भटकोगे, तुम्हारे पास हमारा पास नहीं रहेगा। ब्राह्मण ने कहा कि ये श्राप तो हमें मिल गया, अब तुम्हारा क्या होगा? भगवान कहते चिंता नहीं करो, तुम मेरे पूछो, तुम हमें अपना लेना, हम तुम्हें अपना लेंगे। लक्ष्मी अपने आप दौड़ी चली आएगी। हम उल्टा करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते। हाँ, लक्ष्मी की पूजा कर और नारायण की पूजा नहीं करत। आज नारायण की बहुत कम पूजा करत। अच्छा, लक्ष्मी की पूजा नहीं करत। कथा बहुत बड़ी है, दृष्टांत बहुत बड़ी बड़ी रीत है, इसे सूक्ष्म रूप में बता दी। दृष्टांत भी थोड़ी सी समझाना पड़ा। कथा बहुत है, प्रयास बहुत करत, जल्दी जल्दी करे। मनो का करत नहीं पहुंच पाऊ तू तक, जहां तक पहुंचने 7 दिन में कथा नहीं हो पा। 7 दिन में कथा नहीं हो पा, बहुत समय लगा। बड़ी कथा है, 18,000 इसको। हाँ, तो जब ये कहा, कृष्ण ने कहा अर्जुन से छोड़ो भी नहीं, मारो भी नहीं। भीम तो हंस पड़े, तालियां बजा लगे, नचन नहीं खेलने। वाह, ऐसे ने आदि से मिल जाए होगा काम। इनको सौंप दे तो जी के मारो भी नहीं, छोड़ो भी नहीं, तुम्हारा फैसला तुम्हें को दे दो। हाँ, अपन न्याय करो आवे जा तो वो न्यायाधीश का सजा सुना के नहीं सुना, जा तो नहीं कह के छोड़ दे, मारो भी नहीं, इनको छोड़ो भी नहीं। तो पुलिस वाले बेचारे क्या करे बताओ, हैं? हो गए दुविधा में कि नहीं हो गए? तो ऐसी परिस्थिति बन गई। लेकिन अश्वत्थामा के लिए अपमानित किया गया, उसका मुंडन करवाया गया, उसकी मणि जो थी उसको मणि को छीन करके उसको भगा दिया गया। उसने सोचा मेरा अपमान हो गया, मैं कहां जाऊं, चला गया। एक दिन की बात है, भगवान ने सब लीला करने के बाद में, राजबाड़ दिलाने के बाद में, अब जैसे ही भगवान जाने के लिए कहने लगे तो कहते हैं अब मैं जा रहा हूं इधर। बोले आप जा रहे हैं तो कुछ न कुछ वरदान मांग लो। 5 पांडवों से कहा, कुंती से कहा। कुंती ने कहा ठीक है, सबसे बड़े जो भैया हैं युधिष्ठिर जी, युधिष्ठिर से कहा। युधिष्ठिर जी बोले मेरा मन सत्यता पर चलता रहे, हम सत्यता को अपनाते रहे, बस यही आशीर्वाद दे दो। भीम ने कहा भीम हमारा तो नाम वैसे ही बदनाम है, हमें लोग तो भोजन भट्टा कहते हैं, खाने वाला कहते हैं, प्रभु आपका प्रेम हम पर बना रहे। अर्जुन ने कहा हमने तो तुम्हें कभी सखा माना नहीं, हमने तो आपको गुरु माना है, एक गुरु और शिष्य का प्रेम सदा बना रहे। नकुल सहदेव ने भी कहा आपकी कृपा सदा बनी रहे। कुंती माता से कहा माँ बुआ कुछ मांगो।
बोली, बुआ ने कहा, कुंती ने कहा, आप तो ईश्वर हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, हम आपसे क्या मांगे। भगवान ने कहा, तुम हमें बुआ भगवान मानती हो? भगवान मानती हो? मैं भगवान हूं? मैं तो तुम्हारे भाई का पुत्र हूं, तू मेरी बुआ है। तो जब ये बात कही, भगवान बोले, अब हमें भगवान मान ही लिया है तो कुछ मांग लो, आज देने की इच्छा है बुआ, कुछ ना कुछ तो मांग लो। तो बुआ ने क्या मांगा मालूम? क्या मांगा? जो कोई नहीं मांग सके वो कुंती ने मांगा। जो कोई ना मांगता हो वो कुंती ने मांगा। कुंती ने क्या मांगा? विपिता संतुना शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्य पुनर्भव पव दर्शनम। बोले, प्रभु नारायण, बस आपकी कृपा बनी रहे, आपका दर्शन होता रहे और हमारे ऊपर विपत्ति पर भी विपत्ति पर विपत्ति आती रहे। भगवान ने कहा, बुआ तुम्हें मांगना भी नहीं आता? आज मैंने आपके लिए मांगने के लिए कुछ कहा है तो तुमने मांगा, तो क्या मांगा? विपत्ति मांगी। आज तुम्हारे पुत्र राजा बन गए, आज तो तुम्हारे सुख भोगने के समय आ गया और तुमने मांगा तो विपत्ति। बुआ मैं विपत्ति आपको नहीं दे सकता। तो बोले, विपत्ति नहीं दे सकते तो हमें सुख भी नहीं चाहिए। बोले, ऐसे सुख को मैं क्या करूंगा लेकर के जिससे मेरा नारायण दूर हो जाए? ऐसा सुख नहीं चाहिए हमें। किस काम का वो सुख? भगवान ने कहा, बुआ तुम्हारे जीवन में मैंने देखा सुख कब मिला? तुम्हारा जन्म हुआ और जन्म होते ही कुंती भोज नाम का राजा ले गया, तुम्हारा नाम कुंती पड़ गया। तुम्हारा सही नाम था प्रथा। और मथुरा में तुम्हारा जन्म हुआ था, सूरसेन नाम के राजा किया, कुंती भोज राजा ले गया, तुम्हारा नाम प्रथा था, कुंती रखा था। विवाह की योग हुई, तुम्हारा विवाह हुआ तो ऐसे व्यक्ति के साथ में विवाह हो गया जिसको श्राप लगा था कि तुम पत्नी के साथ में शाबाश की आवासना से जाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये श्राप लगा हुआ था। इधर कुंती कि जब पूरे चरित्र की बात कही, पूरी कथा बताई, बुआ तुम्हें सुख कब मिला? सुख तो जीवन में मिला ही नहीं। और आज मांगने को कहा, वो तो कुंती के पास में वरदान थे, तो वरदानों के मांगने से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, माद्री के 2 पुत्र हुए, उनकी छोटी दो विवाह हुए, तो उनके 2 पुत्रों के लिए भी वरदान मांगा। एक दिन शाबाश की कामना लेकर के, मन बना करके जैसे ही राजा गए, उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद में माद्री ने कहा, मेरी वजह से मृत्यु हुई इसलिए मैं समाधिस्थ हो जाती हूँ। आप सोचिए, वो भी चले गए, जिसके 5 पुत्र घर में हो उसको पालने की व्यवस्था ना हो, कैसे? और दूसरी बात, जो भी राजपाट था उसको छीनने के षड्यंत्र दुर्योधन ने किए। कभी लाक्षागृह में जलाया, कभी अग्नि में जलाया, कभी कुछ कभी कुछ। फिर भी तुम्हें आज राज मिला था, तुमने मांगा तो दुख मांगा। तो कुंती कहती है
कि सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलहारी बादों की जो पल पल याद दिलाए। दुख बड़ा है, दुख से हमें भगवान की याद बनी रहती है। दुख वे मानव की संपत्ति है, दुख वे मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है, दुख भी मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता है, दुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है। क्यों? दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, दुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, सुख आया है तो जाएगा, दुख भी मानव की संपत्ति है, दुख भी मानव की संपत्ति है, तो दुख से क्यों घबराता 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 है, दुख भी मानव की संपत्ति, दुख भी मानव की संपत्ति। हमें घबराना नहीं चाहिए, दुख भी मानव की संपत्ति है। क्यों? दुख आया है तो जब जाएगा तो सुख देगा, जब जाएगा तो सुख दे करके जाएगा, लेकिन जब सुख ऐसी है, ऐसा सुख है, जब जाएगा तो दुख दे करके जाता है। तो बड़ा क्या है? बोले बड़ा तो दुख है, जो जाने के बाद खुशियां दे दे वो बड़ा है, जो जाने के बाद दुख दे दे वो तो छोटा है। हाँ, दुख को छोटा ना समझो, दुख में दुखी नहीं हो। यदि दुख नहीं होता तो ये भक्त यहां बैठे नहीं होते। हाँ हाँ, किसी न किसी के पास तो दुख है। मैंने पहले दिन कल कहा था ना, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहा तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई भगवान के भजन करने में दुखी कि हम भजन नहीं कर पाते, कोई कहता हम ज्यादा भजन करते उससे दुखी। दुखी तो है। अब जब ये बात हुई, दुख मांगा तो बोले आप दुख नहीं दे सकते तो हमें कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है मैया, तुम बुआ जो मांगती हो वो ठीक है। भगवान जाने लगे, दुष्टुर को समझाया है, दुष्टुर को समझा रहे हैं बैठे रात्रि में। ये दुष्टुर की समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये दुष्टुर बड़े हैं और जो बड़ा व्यक्ति हो उसके लिए छोटा व्यक्ति समझाए, उसकी समझ में नहीं आता। आता है क्या? बड़े भैया के लाने हड़ के भैया बता भैया यहाँ सोनी करने दो, भजानो। हाँ, तुम्हें क्या पता? ऐसे ही होती।
जहाँ काम आवे सुई कहा कले तलवार। हाँ, जहाँ सूजी को काम चल रहा हो तो तलवार काम में नहीं आओ, सूजी ही काम आएगी। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए, लेकिन युधिष्ठिर जी समझ रहे हैं। अब यहाँ से जब उन्होंने समझाया नहीं समझ में आई, भीष्म पितामह के पास में ले गए। भीष्म पितामह के पास में ले जाकर के कहा और देखा तो भगवान ने प्रणाम किया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। रोते रोते उन्होंने कहा, प्रभु नारायण, तुम्हारी यही तो एक लीला है, जो तुम्हें प्रणाम करते हो वो उसको आप प्रणाम करते हो। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर की ऐसी समझ में नहीं आ रही है। बोले, तुम्हारे जो पांचों पांडव हैं, ये इन्होंने विजय से प्राप्त कर ली है, इनके लिए आशीर्वाद दो, इनको कुछ उपदेश करो। तो उन्होंने भीष्म पितामह ने उपदेश दिया। उन्होंने कहा कि जीवन में इन बातों को याद रखना, कभी भी किसी भी भक्त का अपमान नहीं करना, निरपराधियों को मारना नहीं। बोले, दूसरी बात यह है, यदि कोई व्यक्ति शरण में आ जाए, कितना ही अपराधी हो, उसको क्षमा कर देना। बोले, तीसरी बात यह है, अपनी आंखों से कभी पाप होते नहीं देखना। जब ये बात कही, द्रौपदी को हंसी आ गई, हंस गई। द्रौपदी हंसी। भीष्म पितामह के पास सामने कोई खड़ा होकर हंस ले, ये तो मर्यादा के विरुद्ध होता है। हाँ, भीष्म पितामह ने पूछा, पुत्री तुम हंसी क्यों? बोले, कुछ नहीं पितामह, वैसे। बोले, ऐसा कुछ हो नहीं सकता, बिगर कारण स्त्री हंस नहीं सकती, बिना कारण स्त्री हंस नहीं सकती, कुछ तो कारण है। बोले, पितामह हमें क्षमा करना, जब मेरा चीर हरण हो रहा था उस सभा में आप भी थे। दुशासन हमारा चीर हरण कर रहा था, मैंने आपसे सबसे पहले प्रश्न किया था, आपने नीचे गर्दन कर दी। उस समय आपके ये उपदेश किधर गए थे? इसलिए हमें कहते हैं कि उपदेशक को पहले अपनी बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप में कि मुझसे बुरा न कोई। नित्य प्रति ध्यान करो, भजन करो और आंख बंद करके देखो मैंने पाप कितने किए दिन में, अपने आप पता चल जाएगा। फिर दूसरों की बुराइयों को भलाइयों को देखने के आप अधिकारी हो। हमारे पहली कहावत कहते हैं कि दूसरों की बुराइयों को नहीं देखना चाहिए, अपनों टेंट नेहरों ने दूसरों को पर देखो। हाँ, ऐसी कहते हैं ना, पहले कहते। छोटी सी बात हमने कहा था ना, गागर में सागर, गागर में सागर यही है, गागर में सागर महाराज जी यही है। अरे अपना देखो ना दूसरों को, ये है गागर में सागर। पहले के लोग गागर में सागर ही भरते थे। तो जब ये बात हुई, उपदेश दिए, उन्होंने कहा मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि बिगड़ गई। इसलिए कहते हैं अन्न भोजन खाते समय, भोजन करते समय इस चीज का ध्यान रखो, कैसा है, किसका है, कहाँ से लाया, क्या है। ऐसे नहीं कि लग जाओ भोजन करे, अच्छे अच्छे पकवान मिले सो हाँ करो, मिले ही नहीं, भले ही अपना बिगड़ जाए।
उसको ध्यान रखो। अच्छा आज तो आजकल तो बफर चला गया यार, बफर में गैसो हाथ धोए, कई जन तो हाथ तक नहीं धो, गैस हुई में भी लाट टपका रहे हैं, पर्स भी बाहर वही उठा उठा बना। अब खड़े खड़े कहा थे भोजन की मर्यादा है वो खत्म हो गई, भोजन की मर्यादा खत्म हो गई कि नहीं हो गई? हम खड़े खड़े खा रहे, अन्य देव भी सोचते कहाँ कलयुग में बित गए रे हम, बताओ जी हम आदर ही नहीं कर रहे, बैठ के तो खा ले कम से कम। स्टैंडर्ड है आए काय को चूल्हे में जाए सो स्टैंडर्ड। हाँ जीवन में मर्यादा चली जाए, काय को स्टैंडर्ड। हमने एक दो जगह कथा करी, कथा में कह लेंगे महाराज जी अपन बफर कर दे में, हमने की भाग जाए क्यों बफर बारे भंडार होने करो, कह लेंगे काय हमने बफर की चर्चा नहीं करते क्यों, कह लेंगे इतनी का नफरत है, हमने नफरत में ये से खुआने उसको अच्छे से खुआओ बिठार के प्रेम से, जो गिद्ध भोजन न करवाओ, गिद्ध भोजन आए। चीलों ने देखी गिद्धों ने देखी कि एक कोई पशु पड़ा है तो दौड़ पड़े एक ऊपरे, हाँ बड़ा नहीं जाए मिल जाए हमें मिल जाए पहले हम तो आगे कथा देखो जल्दी जल्दी भी चल रहे हैं, आगे बैठे सभी जन, कथा तो फिर भी कहाँ तक सपट्टा मारे अपन, हाँ कथा तो लेना ही पड़ा, फिर भी भजन हम कम ही कम करवा रहे, करवाई कहाँ रहे, हम लिखे तो भजन बहुत है, भजन थोड़ी अपन होगा, रेडियो पे सुन लियो जो को भजन सुनना हो, घरे चला लियो मोबाइल में, हम तो कथा ही सुने भी ज्यादातर, ठीक है। बोले वाके बिहारी लाल की। तो इधर उन्होंने कहा कि मैंने दुर्योधन का अन्न खाया, अब मैंने अन्न खाया, मेरे उसका पश्चात जो हमने कर लिया, बाणों में जो पड़े हुए हैं शिष्यया पर पड़े हुए हैं, अब मेरी बुद्धि ठीक हो गई। इतना कह करके उन्होंने सबको उपदेश दिया, उपदेश दे करके कहा अब मेरे से कोई बात नहीं करेगा, मैं डायरेक्ट भगवान से बात करना चाहता हूँ। भगवान की वार्तालाप हुई और वार्तालाप होने के बाद में भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया। चतुर्भुज रूप देखने के बाद में भीष्म पितामह ने अपने प्राणांत कर दिए। उत्तरायण में गए तो इधर जब समय आया धीरे धीरे, एक दिन की बात है, राजा परीक्षित का प्रगट होना था। राजा परीक्षित का जन्म हुआ। बोले परीक्षित महाराज की जय हो। परीक्षित जी का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद बड़े हो रहे हैं, बड़े होने धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। पांचों पांडवों ने सोचा अब हमें चलना चाहिए, हमने सब कुछ भोग लिया है, सब कुछ पा लिया है, अब जाने की जैसी इच्छा करे। इधर परीक्षित को बुलाया, परीक्षित को राज दे दिया। परीक्षित जी कहने लगे अभी मैं छोटा हूँ, मेरे बस की राज संभालने नहीं संभाल सकते, हम संभाल नहीं सकते राज को। बोले हमें जाना है। क्यों? क्योंकि मेरे जो प्रिय कृष्ण थे वो चले गए। अर्जुन को जब अर्जुन गए थे विदा करने के लिए तो वहां रुक गए थे। वहां रुकने के बाद में आए तो भीष्म पिता वहां तो पहले ही समाप्त हो गए। इसके बाद जब लौटे युधिष्ठिर ने पूछा तुम्हारा चेहरा डाउन क्यों है, दुखी क्यों है, बताओ कोई गलत कार्य करके आए हैं या तो दोष करके आओ तब चेहरा डाउन होता है, कि अपराध करके आओ तब चेहरा डाउन होता है। बोले बात क्या है? बोले हमारे प्राण आधार भगवान कृष्ण हमें सबको छोड़ करके चले गए। जब ये बात कही तो कुंती तो गैर होश होके गिर गई।
जैसे दशरथ जी गिर गए थे राम के जाने पर, वैसी कुंती मैया गिर गई। दशरथ जी ने कहा, क्या कहा था कि राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे, राम राम कहते हैं। दशरथ जी ने अपने प्राण अर्पण कर दिए। इसी प्रकार मैया ने कृष्ण 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 कहते हुए अपने प्राणों का अंत कर दिया। परीक्षित राज कर रहे हैं, रह रहे हैं बढ़िया। समय आया, उनका विवाह हुआ। विवाह होने के बाद में उनकी पत्नी का नाम, अच्छा उनकी पत्नी की कथा आप लोगों ने कितनी सुन ली? बहुत कथा सुन ली, भागवत कथा सबको पता है, सबने सुनी। अच्छा उनकी पत्नी को नाम क्या होता? हमारे लोगों को तबला वारों को तो पता है, अजी सुनता ही है, एक भाई दूसरी, एक भाई दूसरी, एक भाई दूसरी, ये तो बता लेंगे। आप लोगों को पता है? अब याद रखियो, अगली कथा में फिर से पूछें, अगली कथा में फिर से पूछें। हाँ याद रखना, इरावती, क्या ई रा वा ता में बड़ी, ठीक है। उनकी पत्नी का नाम था, किसकी पत्नी का? यजमान जी, परीक्षित की पत्नी। मैंने हमारे यजमान सुन रहे यहाँ, ठीक है ना? तो इरावती नाम था। समय के अनुसार लाल उनके पुत्र हुए, पुत्र उनके पुत्र हुए जन्म हो जाए, जन्म में जाए। कहते हैं पुत्रों को ज्यादा मारो भी नहीं, ज्यादा प्यार भी नहीं करो। क्यों? शास्त्रों में कहा है, लालते पंचवर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़ते। समझ में आ रहा है इसमें? नहीं? हाँ। प्राप्ते तु 16 वर्षे पुत्रम मित्रम वदाचरे। क्या कहा उन्होंने मालूम? कहते हैं 5 वर्ष तक खूब प्रेम करो, 5 वर्ष तक मारो नहीं, प्यार ही करो। 5 वर्ष से जैसे ही बड़े हो, थोड़ी थोड़ी ताड़ना देना प्रारंभ कर दो। अब ताड़ना कब तक दो? बोले 16 वर्ष तक। 16 वर्ष के बाद नहीं, 16 वर्ष के बाद यदि ताड़ना दोगे तो भूखे हैं हम घर छोड़ के भाग जाए। हमें ने मारी और हम घर छोड़ के भाग जाए। हाँ, तो 16 वर्ष का जैसे ही बालक हो जाए तो मित्र बद उसको रखना चाहिए, जैसे मित्र को रखते हैं, सखा को रखते हैं, वैसे रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि बड़ा हो गया, आगे जब परीक्षित, एक दिन की बात है, धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, राज चल रहा था। राजा तो ऐसा होना चाहिए। बोले राजा कैसा होना चाहिए? बोले राजा ऐसा होना चाहिए। ऐसा राजा भी नहीं होना चाहिए। बोले कैसा? याद आ जा, खबर आ जा, बोल देगा जो कुछ करना वो कर ही ले। का राजा कैसा नहीं होना चाहिए? एक बात याद आ गई, वो याद भी आ गई और हमें ने ऐसा बनाओ भी है। राजा कहता है बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले। क्या कहता है राजा? कि बस एक वोट मिले और एक वोट मिले। क्या कहता है? कि बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले। तुम्हें तो गरीबी मिले और मुझे नोट मिले, बस एक वोट मिले।
बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले। है ना? राजा कहता है हमें तो वोट मिले, तुमको गरीबी मिले, हमें तो नोट मिले, हमें तुमसे का लेने देने। ऐसा राजा नहीं, ऐसे राजा परीक्षित नहीं थे। और फिर दूसरी कविता में कहते हैं क्या कि बीच सड़क पे गड्ढा खोदवाऊंगा, बीच सड़क पे गड्ढा खोदवाऊंगा, और आने जाने वालों को उसमें गिराऊंगा, 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 ताकि उन्हें चोट लगे, ताकि उन्हें चोट लगे, ताकि उन्हें चोट लगे, ताकि उन्हें चोट लगे, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले, बस एक वोट मिले। हमें तैरेन देना ज्यादा बहुत बड़ी हो जाए। हाँ, अरे अपनों काऊ को डर नहीं है, सच्चाई सच्चाई है। व्यासपीठ कहती है सच बोलो, व्यासपीठ कहती है सत्य की वंदना करो। हाँ, तो किसी को किसी से कोई, चाहे पार्षद हो चाहे सांसद हो चाहे कोई भी हो, उनको तो अपनी वोटों से मतलब, संसार से कोई मतलब नहीं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, ठीक है ना? तो कहने का मतलब अपना देखो, हमें जीवन में सब करना है, हमारी वजह से वो जीते अच्छी बात है, लेकिन राजा होना कैसे चाहिए, बात उधर चल रही है। राजा परीक्षित जैसा होना चाहिए, भक्तों के पास में जाकर के उनके कष्टों को सुनना, मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाना, संतों के पास में जाकर के उनकी सेवा करना, और सबसे जाते हैं उनकी सेवा करने के लिए। ये उल्टा हो गया कि नहीं? और वो करवाते हैं, वो करवाते हैं, ये गलत है। उसके साथ ही नहीं, जो संत जाते हैं, जो महात्मा जाते हैं, जो करते हैं, वो गलत है। ऐसे नहीं होना चाहिए। सेवा उसकी करो जो तुम्हारे साथ में रहे। अरे नारायण की सेवा करो, जगत का नेता है। हाँ, इसलिए ध्यान रखो, अपन को चुनाव करना है, वोट देनी है, जिसको आपको जिताना वो आपकी बात है, लेकिन राजा कैसा होना चाहिए बात उधर चल रही है ना? परीक्षित जैसा राजा होना चाहिए। एक दिन की बात है, वो अपने खजाने में गए, खजाने में जाकर के उन्होंने देखा एक मुकुट रखा हुआ था। उस मुकुट को उठाया, अपने सिर पर धारण कर लिया, शिकार खेलने के लिए आगे गए। आगे जाकर के उन्होंने देखा एक बैल धर्म एक पांव पर खड़ा हुआ है, उसके लिए भी काट रहे हैं। गाय माता बिचारी उनको समझा रही है, गाय बैल धर्म का रूप है, बैल धर्म का रूप है। नंदी भगवान जो बैठे हुए हैं शिव जी के सामने, वो धर्म है। परीक्षित ने देखा, देखने के बाद में उसको मारने के लिए दौड़े। कलयुग महाराज सामने आ गए, बोले आप मार नहीं सकते, मैं कलयुग हूं। प्रणाम किया, बोले तुम ये क्या कर रहे हो? बोले धर्म जो है एक पैर पर खड़े हुए, एक ही पैर पर खड़ा है। आज का धर्म एक ही पैर पर खड़ा है, 100 में से एक आध करवा ले तो करवा ले। अब तो कंपटीशन है, चल लो बस। तो यही कथा राजनीति क्षेत्र में हो, बड़ी हो जाएगी। कथा आपको नहीं सुना, कथा कोई नहीं सुनता। खैर उससे अपन को क्या लेना देना।
तो राजा परीक्षित ने समझाया और कलयुग ने कहा मेरा समय आ गया है, अब आपको जाना होगा। बोले मैं जब तक रहूंगा तब तक कलयुग आ ही नहीं सकता। बोले आपके राज्य में मेरा प्रवेश होना है तो कुछ उपाय बताएं। बोले आपको रहना है तो हम तुम्हें जगह देते हैं, वहां रहो। बोले धूमम पातम पानम स्त्रियम शून्यास्त्र धर्म विधि। बोले जुआ में आप रहो। कलयुग से कहा जहां जुआ खिलता हो वहां आप जाओ। जुआ बिना कपट के नहीं होता। जहां मदरा का पान हो वहां पर आप चले जाओ। जहां पर स्त्री गमन होता हो वहां पर चले जाओ। कलयुग ने कहा प्रभु आपने ये जगह तो दे दी, कोई अच्छा सा स्थान दे दो, कोई अच्छा सा स्थान दे दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, जब तुम इतना आग्रही करते हो तो जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में वास होगा, सोने में वास होगा। अब हमारे हनुमान जी कह रहे कि जी सोने की जो हार पहरे हैं वे उतार के मां धर दे, दान कर दे। हाँ कलयुग को वास है, मनो ऐसा नहीं करने। अब कलयुग को वास कौन से सोने में है जा भी सुन ले। अपन को नहीं उतारने सो। हाँ कौन से में है पता है आपको? यजमान जी को नहीं मालूम। बोले उस सोने में कलयुग का वास है जो कपट से कमाया गया हो, दूसरों को मार के छीना गया हो, दूसरों की संपत्ति पर कब्जा कर लिया हो। उस सोने को पहनोगे तो कलयुग का वास रहेगा। ये सोने में नहीं है जो ईमानदारी से कमा कर पहरो। हाँ हाँ वो में नहीं है, खूब पहरो, बेईमानी को बनने पहनिए। हाँ न कलयुग वास कर जाएगा, बुद्धि बिगाड़ देगा। खूब पहरो, कोई चिंता की बात। राजा परीक्षित गए, उन्होंने आगे जाकर के एक आश्रम में गए। उन्होंने एक ऋषि को देखा, ऋषि उनको प्यास ने सताया। कलयुग ने वास कर लिया। मुकुट में जो सोने की लगे हुई थी, हीरा मणि लगे हुए थे, मुकुट में जैसे ही विराजमान हो गए, क्योंकि समय भी हो रहा, थोड़ा सा चलते हैं आगे। परीक्षित के शराब तक की कथा होनी है आज। हाँ तो उनके लिए बोले वृंदावन बिहारी लाल की कथा विस्तार से चले, आराम से चले। तो आगे चल करके जैसे ही गए तो उन्होंने गले में एक सर्प डला हुआ था। उन्होंने पहले पानी मांगा, प्यास लगी है। कलयुग वास कर गए तो कलयुग तो उल्टा काम कराएगा ही। प्यास लगी, आवाज दी, नहीं सुना। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उठा करके गले में डाल दिया। अब गले में जैसे ही डाला, डाल के चले आए। आने के बाद में उनका पुत्र आया। पुत्र ने देखा मेरे पिता के साथ में ऐसा व्यवहार किसने किया। आंखें बंद की, पता चला राजा परीक्षित आए थे। उन्होंने हाथ में जल लिया और जल लेने के बाद में वो ऋषि कौन थे? समीक ऋषि जी थे। कौन से ऋषि थे? समीक ऋषि जी थे। और श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, हाथ में जल लिया और बोले जाओ हम श्राप देते हैं कि आज के बाद जो तक्षक रूपी जो सर्प है जो मेरे पिता के गले में डाला है, वही 7 दिन में तुम्हें काल बन के आएगा और तुम्हें डस जाएगा। इधर राजा परीक्षित को श्राप लग गया। तितिक्षया करुणाया मेत्रा चकीर जंतुषु समात्रेण सा सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। ये श्राप दे दिया। और जैसे ही पता चलने के बाद में महात्मा जी जागे, समीक ऋषि जी,
उन्होंने देखा गले में से सर में खाला एक साइड किया, बोले पुत्र तुम क्यों रो रही हो? बोले तुम्हारे साथ में किसी राजा ने ऐसा विनोद किया है, इसलिए मैंने इनको दंड दे दिया। बोले तुमने किसको दंड दिया? उन्होंने आंखें बंद करके देखी तो राजा परीक्षित थे। बोले तुमने क्या दंड दिया? बोले मैंने दंड दे दिया कि जिस सब को जी आपके गले में डाल के गए थे उनके लिए 7 दिन तक छत बन करके वो दस रहा। बोले तुमने ये बहुत बड़ा अपराध कर दिया। ऐसा राजा जिसकी राज्य में गाय शेर एक साथ पानी पीते, ऐसा राजा जो संतों की सेवा करता, ऐसा राजा जो ब्राह्मणों की सेवा करता, गौ की सेवा करता, ऐसे राजा को तुमने श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को श्राप लग गया। राजा परीक्षित जैसे ही घर पहुंचे, जैसे ही मुकुट निकाला और को याद आ गई कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, पश्चाताप करने लगे। पश्चाताप करते करते राजा परीक्षित कहते हैं कि हमसे भूल हो गई, सुबह जाएंगे तो माफी मांगेंगे। सुबह होना ही नहीं था। उन्होंने एक शिष्य को भेजा, जाओ राजा परीक्षित के पास में जाकर के कह दो कि तुम्हें 7 दिन में मरना है, अपने मरने का उपाय देख लो। राजा परीक्षित के पास में जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने उपाय कहा कि तुम्हारे लिए श्राप लग गया है और तुम अपनी मृत्यु का साधन खोज लो। इधर राजा परीक्षित ने कहा मैं तो पश्चाताप करने ही वाला था, अच्छा हुआ आप आ गए। उन्होंने अपना राज अपने जन्मजय को दिया, चले गए और सुखदेव जी के पास में जैसे ही गए, जा रहे थे, संत महात्मा बैठे हुए, संत महात्मा के बीच में पहुंचे। जैसे ही पहुंचे बैठे, इतने में सुखदेव जी का आगमन हो गया। सुखदेव जी आ गए और बोले तुम्हारी मृत्यु का जो उपाय है अब मिल जाएगा। सुखदेव जी बैठे, उन्होंने कहा कि जिसको, राजा परीक्षित ने प्रश्न किया कि जिसको 7 दिन में मरना हो उसको क्या करना चाहिए? ये बात कही तो राजा परीक्षित ने जब ये बात कही तो सुखदेव जी कहते हैं श्रोता तो बहुत मिले लेकिन ऐसी श्रोता नहीं मिले जो अपने मृत्यु का उपाय पूछे। अरे तुमने तो सुखदेव जी से चाहते तो तुम अमर हो जाते, तुम्हारे पास में तो ऐसे ऐसे महात्मा संत बड़े बड़े बैठे हुए। लेकिन राजा परीक्षित ने मांगा तो क्या, हम सब भी मांग लें, आप लोग भी मांग लें क्या कि मांगा है श्याम आपसे, मांगा है श्याम आपसे, वरदान एक ही मांगा है श्याम आपसे, वरदान एक ही मांगा है श्याम आपसे, वरदान एक ही मांगा है श्याम आपसे, वरदान एक ही। तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, तेरी कृपा बनी रहे, कृपा बनी रहे, जब तक है जिंदगी मांगा है श्याम आपसे, वरदान एक ही मांगा है श्याम आपसे, वरदान एक ही। काली सेवा आप लोगों को पता नहीं चाहिए क्या? आप तो काली सेवा जय हो। सभी मांग सकते हैं। हरि बोल।
जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वह पार हो गया, जिस पर तुम्हारा हाथ था वो पार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जो भी शरण में आ गया उद्धार हो गया, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने भरोसा कर लिया, जिसने भरोसा कर लिया, डूबा नहीं कहीं मांगा आपसे वरदाने की, मांगा श्याम से वरदान हरि बोल। हरि बोल। और बात बताएं, बस यही भजन, इसके बाद आरती। कोई समझ सका नहीं माया बड़ी अजीब, 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 चरणों में जो भी आ गया डूबा नहीं कभी, चरणों में जो भी आ गया डूबा कभी नहीं, चरणों में जो भी आ गया वह है खुश नसीब, चरणों में जो भी आ गया वह है खुश नसीब, इनकी मर्जी जो है, इनकी तो मर्जी बिना पता हिले नहीं, मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही। हरि बोल। एक बात और मैं आपको कहूं, रिश्ता बनाना है, संसार से मत बनाओ, संसार से रिश्ता नहीं बनाना, रिश्ता किससे बनाना है पता है? ध्यान रखना कि ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु श्याम
राम से रिश्ता बनाइए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा कि ऐसा करिश्मा होगा कि पहले हुआ नहीं। ओ मांगा है मैंने काम से वरदान नहीं। श्री राधे हरि बोले। लास्ट बात मैं आपको बताऊं, लास्ट बात है, हंसते लोग जिंदगी किस्मत की बात है। हंसते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। लोग बात हंसी करते हैं ना, ये बड़ा भक्त है। हाँ, बड़ा भक्त है भगवान की, तो जाते ही लोटा बात चढ़ा देखो कछु नहीं होता, लेकिन नहीं, परमात्मा की शरण में जाने से क्या होता है? लोग हंसते हैं तो हंसने दो। हंसते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। हंसते हैं लोग जिंदगी किस्मत की बात है। किस्मत बनाना भी मगर श्याम के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर श्याम के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर श्यामा के हाथ है। किस्मत बनाना भी मगर श्यामा के हाथ है। भक्तों मेरे करो यकीन, भक्तों मेरे करो यकीन, ज्यादा समय नहीं। बाबा है मैंने श्याम से वरदान ओ मांगा है मैंने श्याम से वरदान दी। मांगा है मैंने श्याम से। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश की जय। राधे महारानी की जय। धर्म की जय हो। हाथ उठा के बोलो, जब तक हाथ उठा के नहीं बोला आरती नहीं करवाए। धर्म की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। अधर्म का नाश हो। नाड़ियों में सद्भावना हो। नाड़ियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ माता की जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। श्री राधे जय जय श्री राधे। आज की भागवत महापुराण। आज की कथा द्वितीय दिवस में ही विराम। कल पुनः तृतीय दिवस की कथा आपको जहां तक बनेगा प्रयास करेंगे कथा को विस्तार से बताएं, लेकिन विस्तार ज्यादा ले लेते हो तो वही कथा एक ही हो पाओ। हाँ, क्या करें, हम भी परवश में हैं। आप लोग यदि ज्यादा समय दो तो ज्यादा कथा में आने का। कल पुनः उतने ही बजे यजमान जी ठीक 2:30 बजे, हाँ तैयार हो जाना। आज थोड़े से हम यजमान लेट हो गए थे, गुरुजी पहले आ गए, चेला बाद में ऐसा हो तैयार। चलिए सभी भक्त आरती के लिए
सेवक यथा स्थान पर आरती के लिए खड़े हो जाए। हमारे मुख्य यजमान जी आरती का पूजन करेंगे। ओम श्री ज्वाला मालिन्यै नमः 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 गंधाक्षत संपूज्येतः। ओम मीनकुं भावे प्रजननाम्नाय सतसवेरकुं सर्वगणगण स्वस्तये आत्मासनि प्रजासनि वसुसनि लोकसन्ना भजसनि दिग्ने प्रजां बहुलाम्ने करोतु पन्नं कजोरेतो वसमासु धनिता। मैं बता कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती। मैं बता कर